हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम धीरज और आप देख रहे हैं धीरज टेक एकेडमी। तो चलिए आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, जिसका नाम है आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। ये जो सब्जेक्ट ये जो चैप्टर है ना, ये आपका 6 to 12 के लिए तो है ही, ये बात में कोई शक नहीं है। लेकिन 1 to 5 के लिए, अगर वैसे स्टूडेंट जो 1 to 5 का भी तैयारी कर रहे हैं ना, ये उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यहाँ से ना आपका हर क्षेत्र में क्वेश्चन पूछा जाएगा, चाहे आप 1 to 5 के स्टूडेंट हो या 6 to 8 के हैं, या आप 9-10 के हैं या आप 11-12 के हो। यहाँ से कम तो देखिए कैसे आपको हम बता देते हैं कितना मतलब क्वेश्चन का नंबर पूछा जाएगा, आपको डिटेल से बताते हैं। आइए देखिए, सबसे पहले कि अगर हम सामान्य अध्ययन के पेपर की बात कर ले तो वहाँ से आपका 40 नंबर का पूछा जाता है, ठीक है। जिसमें से आपको वहाँ पे इस 7 से 8 क्वेश्चन जो होगा, 7 से 8 क्वेश्चन हो सके आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से ही मिलने वाला है। ये 7 से 8 नहीं तो ये तो इतना कंफर्म रखिए, 5 क्वेश्चन तो पक्का आपको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से ही मिलेगा। 40 नंबर सामान्य पेपर की अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है। आपका सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहे हैं, 6 to 8, 9, 10 वाले आप लोग का सब्जेक्ट क्यों नहीं। अगर आप अपना सब्जेक्ट में जाते हैं, ठीक है, जो 40 नंबर का आपका चाहे तो हिस्ट्री होगा, तो अगर 40 नंबर का आपका हिस्ट्री है तो उसमें से 8 क्वेश्चन से 9 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में, ठीक है। कम से कम 8 क्वेश्चन तो कंफर्म लेके चलिए एकदम, इसमें कोई शक नहीं है। और 8 क्वेश्चन आप ले लीजिए सामान्य पेपर में, तो कितना हो गया 8 8 16, यानी कि ये जो चैप्टर आज हम जो शुरू किए हैं, ठीक है, टोटल 16 क्वेश्चन या 15 प्लस ये लेके चलिए, ठीक है। 15 प्लस क्वेश्चन यहाँ से आप लोग को परीक्षा में सॉलिड मिलने वाला है, ठीक है। और ये जो पेपर का स्तर है ना, ये बहुत अच्छा है, इस लेवल तक बनाया गया है। नवीन सर का PDF आप देख ही सकते हैं, ठीक है। ये बहुत अच्छे स्तर से बनाया गया, वहाँ तक बनाया गया जहाँ तक आपका परीक्षा में पूछा जा सकता है एकदम। मतलब अगर चांसेस देखा जाए कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि नहीं, तो कम से कम तो 80% हमको पूरा लगता है कि क्वेश्चन आपका यहाँ से जरूर देखने को मिलने वाला है। और भी कितना, तो 15 क्वेश्चन प्लस, ठीक है। कितना क्वेश्चन, तो 15 क्वेश्चन प्लस आपको परीक्षा में 80% मिलने वाला है। 5 दिन का सीरीज ये चलेगा, ठीक है। जैसे कि आप देख चुके हैं सेट आज से 1 हो गया है, 1 से लेकर 5 को सेट हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का चलाने वाले हैं। तो 5 सेट आपको देखना है, ठीक है। शुरू हो चुका है आज से, 5 सेट आपको देखना है, एक को सेट आपको स्किप नहीं करना है, इतना याद रखिएगा। अब बहुत इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चलिए थोड़ा सा देख सकते हैं, ये इनका मतलब PDF था आपका भारतीय BPSC TRE 3.0 2024 प्लेटफॉर्म बाय नवीन सर का है। ये बहुत अच्छा इनका PDF रहता है, और आप सबको पता है हमारे YouTube चैनल पे इनका बुक ऑलरेडी पहले से चल रहा है। अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं सेट, तो जाके देख सकते हैं। सेट उट सारा डाला हुआ 9-10 का, 11-12 सॉरी 9-10 का डाला हुआ है। और बहुत जल्द 6 to 8 का भी हम शुरू करेंगे, लेकिन पहले इसका हम ख़त्म कर ले उसके बाद, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले आप शुरू करते हैं, ज़्यादा लेट ना करते हुए, क्योंकि समय का बहुत अभाव है, आपके पास भी समय बहुत कम है, ठीक है। परीक्षा तो आपके जान ही रहे, 19, 20, 21, 22 को आप लोग का परीक्षा होने वाला है। चलिए तो शुरू करते हैं। स्क्रीन पर आपको पहला प्रश्न दिख रहा होगा, ठीक है। क्या कहता है, देखिए, निम्नलिखित में से किसकी स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी, ठीक है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, किसकी स्थापना ज्योतिबा फुले ने किया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग आंसर करते चलिए। अगर आप लोग को आंसर पता है तो आंसर करते चलिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किया था, ज्योतिबा फुले ने किए थे। अच्छा, अगर पूछ दे सत्यशोधक समाज की स्थापना कब किया गया था, ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछा जाता है, तो याद रखिएगा 1873 में। कहाँ किया गया था, तो याद रखिए महाराष्ट्र के पुणे में किया गया था। ये भी फैक्ट आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, ठीक है। आइए चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं ऑप्शन नंबर 2 की ओर। देखिए ऑप्शन जो है आपका बी, उसके ऊपर क्या करता है, दलित वर्ग मिशन समाज, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा, दलित वर्ग मिशन समाज की स्थापना कब हुआ था, तो 1906 में हुआ था, ठीक है। दलित वर्ग मिशन समाज की स्थापना कब हुआ था, 1906 में हुआ था। कौन किया था, तो BR सिंधे, इनका पूरा नाम तो याद नहीं आ रहा है, याद रखिएगा खाली BR सिंधे ने किए थे, याद रखिएगा। दलित वर्ग मिशन समाज की स्थापना 1906 में हुआ था। कौन किए थे, तो BR सिंधे किए थे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं बहुजन समाज पार्टी। आइए देखिए, बहुजन समाज, इसकी स्थापना कब हुआ था, तो याद रखिए इनकी स्थापना 1910 में हुआ था। कौन किए थे, तो मुकुंद राव पाटिल,
कौन किए थे? तो मुकुंद राव पाटिल बहुजन समाज का स्थापना किए थे। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। देखिए ज़्यादा डिटेल से चलेंगे तो आपको पता है इसमें टोटल कितने क्वेश्चन हैं, देख सकते हैं 100 क्वेश्चन है। ठीक है, और इसका PDF ऑलरेडी हम भेज चुके हैं आपको कहाँ? तो टेलीग्राम ग्रुप पे, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। इसमें टोटल 100 क्वेश्चन है, तो ज़्यादा अगर हम इसमें डिस्कशन कराने की कोशिश करेंगे तो लेट हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए हम थोड़ा फास्ट चलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। 2 नंबर आपका प्रश्न दिख रहा है। देखिए क्या कहा जा रहा है। वर्ष 1873 ईस्वी में महाराष्ट्र में स्थापित सत्यशोधक समाज का उद्देश्य था, अभी आप पढ़े हैं, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किया था? ज्योतिबा फुले ने किया था। कहाँ किए थे? तो महाराष्ट्र के पुणे में, बताएं 1873 में। अब पूछा जा रहा है कि वर्ष 1873 ईस्वी महाराष्ट्र में स्थापित सत्यशोधक समाज का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य आपसे पूछा जा रहा है, इसका आखिर स्थापना करने का उद्देश्य क्या था? ठीक है, तो याद रखिएगा, ब्राह्मणवाद का विरोध करना, ठीक है, और निम्न जातियों को शिक्षित करके उनका उत्थान करना। ठीक है, यानी कि ये भी सही है, तो हम कह सकते हैं ए और बी दोनों सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के चलते हैं। 3 नंबर प्रश्न क्या कहता है? आइए चलिए, ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन देखिए। वर्ष 1888 ईस्वी में अरविपुरम केरल में किसने अरविपुरम आंदोलन चलाया था? ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी एकदम BVI कर लीजिएगा। ठीक है, तो किसने चलाया था? तो याद रखिएगा, ये आपका श्री नारायण गुरु ने चलाए थे। अरविपुरम जो केरल में आंदोलन चला था, ये आंदोलन किसने चलाया था? तो श्री नारायण गुरु ने चलाए थे। कब चलाए थे? तो देखिए यहाँ पे भी दिया हुआ, ये भी याद रखिएगा आप, 1888 ईस्वी में। अब इसका उद्देश्य क्या था? कभी कभी पूछ लिया जाता है कि अरविपुरम जो आपका आंदोलन चलाया गया था केरल में, इसका उद्देश्य क्या था? तो अस्पृश्यता को समाप्त करना, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की चलते हैं। देखिए दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अभी तक अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जुड़ जाइए। ठीक है, अब बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की चलते, क्या कहा जा रहा है? किसने नारा दिया, मानव के लिए एक धर्म, एक जाति और एक ईश्वर? ठीक है, ये नारा किसका था? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, BVI कर लीजिए इसको। ठीक है, ये बहुत बार पूछता है, जैसे आपको सीटेड में पूछा होगा, क्योंकि NCERT का एकदम ये फैक्ट है। ठीक है, और ये पूरा PDF ना एकदम समझिए NCERT पे आधारित है, इतना याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? श्री नारायण गुरु। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 के चलते हैं। 5 नंबर प्रश्न क्या कहता है? देखिए 5 नंबर प्रश्न आपका कि बारदोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किसने किया था? ये तो सबको पता है, बारदोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किसने किया था? तो वल्लभ भाई पटेल ने किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 के चलते हैं। 6 नंबर प्रश्न क्या कहता है? देखिए 6 नंबर प्रश्न आपका, नानू आसन किससे कहा जाता है? तो नानू आसन किससे कहा जाता है? ये हो जाएगा आप श्री नारायण गुरु को कहा जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम आप BVI लेके चलिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 के चलते हैं। 7 नंबर प्रश्न क्या कहा जा रहा है? आइए देखते हैं 7 नंबर प्रश्न क्या है। देखिए वर्ष 1910 ईस्वी में सतारा में बहुजन समाज की स्थापना किसने किया था? तो वर्ष 1910 ईस्वी में सतारा में बहुजन समाज की स्थापना किसने किया था? तो याद देखिए, यही क्वेश्चन आपको हम शुरू में बताए थे, इसी का हम आपको बता रहे थे। बहुजन समाज पार्टी की स्थापना 1910 में हुआ था। कौन किया था? तो मुकुंद राव पाटिल। जस्ट आपको ऑप्शन नंबर हम बताए थे ना ऊपर में, पहला क्वेश्चन में ही इसको बता दिए थे। चलिए, अब शिंदे किसके किए थे? ठीक है, तो दलित वर्ग मिशन, ठीक है, समाज 1906 में किए थे मिशन। ठीक है, दलित वर्ग मिशन समाज की स्थापना किसने किया था? तो BR शिंदे 1906 में किए थे। अभी जस्ट आपको ऊपर हम बताए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। तो 8 नंबर प्रश्न क्या कहता है? देखिए 8 नंबर प्रश्न आपका, किस वायसराय के शासनकाल में पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया था? देखिए अब ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, सिंपल सी बात है। तो पहले आपको क्या याद रखना होगा कि पहला फैक्ट्री अधिनियम कब लागू हुआ था, ये याद होगा तो क्वेश्चन ईजिली बन जाएगा। तो ये कब हुआ था? तो पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित कब हुआ था? तो याद रखिए 1881 में हुआ था। ये तो हमको पता चल गया कि पहला फैक्ट्री अधिनियम कब पारित हुआ था, तो 1881 में। अब आपको देखना है कि 1881 में किसका कार्यकाल था। ठीक है, तो अगर हम बात करें लॉर्ड कर्जन की, देखिए अगर लॉर्ड कर्जन की बात करें तो इनका कार्यकाल अगर आपको हम बता दें तो 1899 से लेकर 1905 तक लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल था। ठीक है, चलिए अगर लॉर्ड लिटन की अगर हम बात करें, लॉर्ड लिटन कब से कब तक थे? तो याद रखिएगा ये आपका हो जाएगा 1876 से लेकर 1880 तक आपका लॉर्ड लिटन का कार्यकाल था। अगर हम लॉर्ड रिपन की बात करें, लॉर्ड रिपन कब से कब तक थे? तो याद रखिए 1880 से लेकर 1884 तक। ठीक है, 1880 से लेकर 1884 तक किसका शासनकाल था? लॉर्ड रिपन का शासनकाल था। अब आप ही बताइए, लॉर्ड रिपन का जब शासनकाल था तो ये यहाँ की कितना ईस्वी की बात कर रहा है? 1881 में, यानी कि पहला फैक्ट्री अधिनियम
कब पारित हुआ था? 1881 में। तो 1881 किसके अंतर्गत आ रहा है? 80 और 84 के बीच में आ रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? लॉर्ड रिपन हो जाएगा। चलिए, तो इस प्रकार से आपको याद रखना होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में प्रश्न क्या है, आइए देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक करते चलिएगा और इसको एक बार जम के शेयर कर दीजिए, ठीक है। एक बार शेयर कर दीजिए, थोड़ा सा हम पानी पी लेते हैं। आइए एक बार शेयर कर लीजिए। देखिए आप लोग के लिए पीडीएफ को हम प्राप्त करने के लिए जानते हैं क्या किए, देखिए विश्वास नहीं है तो आपको बता दें, तो देखिए यहाँ पे 99 रुपये का बैच लेना पड़ा है, ठीक है। इसमें सर नहीं दिखा रहे हैं, तो इसके लिए हमको अलग से आपको लोग के लिए 99 रुपये पैड करना पड़ा है, तब जाके पीडीएफ हमको प्राप्त हुआ है, ठीक है। आइए ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन की चलते हैं। एक बार आप लोग इसको शेयर कर दीजिए, फिर हम शुरू करते हैं। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन, आइए। चलिए दोस्तों, एक बार आप लोग शेयर कर दिए वीडियो को, चलिए लाइक करते चलिएगा। देखिए 9 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि किस प्रदेश, एक मिनट, चलिए देखिए, किस प्रदेश में ब्रिटिश के विरुद्ध मुंडा का संचालन रहा था, ठीक है। किस प्रदेश में ब्रिटिश के विरुद्ध मुंडा का संचालन रहा था, तो कौन सा प्रदेश हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा छोटा नागपुर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 नंबर प्रश्न क्या कहता है, तो यहाँ देखिए, वाइकोम सत्याग्रह 1924 से 1925 कहाँ चलाया गया, ठीक है। तो वाइकोम सत्याग्रह 1924 से 1925 कहाँ चला था? तो याद रखिए ये आपका केरल में चला था। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्यों चलता है, क्वेश्चन नंबर 11 नंबर प्रश्न क्या कहता है, आइए देखते हैं। चलिए क्वेश्चन थोड़ा कट रहा था। कहा जा रहा है कि वर्ष 1902 से 1903 ईस्वी में आरंभ किया गया श्री नारायण धर्म परिपालनम वोग आंदोलन के प्रेरणेता कौन थे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका श्री नारायण गुरु, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 12 नंबर प्रश्न क्या कहता है, आइए देखिए, वर्ष 1906 ईस्वी में बम्बई में दलित वर्ग, देखिए यहाँ देखिए ना, देखिए ध्यान से देखिए आप, दलित वर्ग मिशन समाज की स्थापना किसने की थी? एकदम पहला प्रश्न का ऑप्शन में ही आपको हम ये बताए थे, ठीक है, कि वर्ष 1906 ईस्वी में बम्बई में दलित वर्ग मिशन समाज की स्थापना किसने किया था? तो आपको याद होगा, आपको बताया था वी आर सिंधे, ठीक है। कौन किया था? वी आर सिंधे किया था। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलता है, क्वेश्चन नंबर 13 नंबर प्रश्न क्या कहता है, देखिए 13 नंबर प्रश्न आपका, वर्ष 1914 ईस्वी में केरल में नायर सर्विस सोसाइटी की स्थापना किसने की, ठीक है। तो 13 का राइट आंसर क्या हो जाता है? याद रखिए ये हो जाएगा आपका पगनाथ पिल्लई, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 14 नंबर प्रश्न क्या कहता है, देखिए 14 नंबर प्रश्न है, अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? ये तो सबको पता होगा। अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था, ठीक है। यहाँ से दो, चलिए पहले इसको देख लेते हैं कि इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आप देख सकते हो 14 का, इसमें आपका ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, ठीक है। अखिल भारतीय व्यापार संघ का कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो याद रखिएगा आप, लाला लाजपत राय। कौन था? तो लाला लाजपत राय, ठीक है। तो इसमें आपका आंसर नहीं दिया हुआ, तो इसमें हम क्या मार देंगे, क्योंकि में से कोई नहीं, ठीक है। 14 का क्या हो जाएगा? लाला लाजपत राय हो जाएगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 15 नंबर प्रश्न क्या कहता है, देखिए 15 नंबर प्रश्न आपका 1899 से 1900 मुंडा क्रांति का नेता कौन था? ये तो सबको पता होना चाहिए, ठीक है। कौन हो जाएगा? बिरसा मुंडा, ठीक है। इनका कार्य क्षेत्र कौन था सर? तो आपको झारखंड रांची कभी कभी देगा, ठीक है। चलिए सिद्धू कानून के बारे में तो जान ही रहे हैं, ठीक है। 1855-56 संताल विद्रोह हुआ था। चलिए ये सब याद रखिएगा, आगे मिलता रहेगा, इसमें सारा क्वेश्चन मिलेगा, एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटने वाला है। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी, ठीक है। तो ये तो पता होगा। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुआ था, पहले ये जान लीजिए। तो इसकी स्थापना कब हुआ था? तो 1936 में हुआ था, ठीक है। अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम स्थापना कब हुआ था? तो 1936 में। कौन किया था? स्वामी सहजानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 क्यों चलते हैं। 17 नंबर प्रश्न क्या कहता है, आइए देखते हैं। देखिए 17 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। 17 प्रश्न आपका 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया, ठीक है। तो 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो कैप्टन नेक फीविल। ऑप्शन नंबर आपका, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 18 क्यों चलते हैं। 18 नंबर प्रश्न क्या कहता है, देखिए 18 नंबर है कि बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई। ठीक है, तो याद रखिए बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था, तो वही लाला लाजपत राय किए थे। अभी जस्ट आपको पीछे बताया कौन किए थे, तो लाला लाजपत राय किए थे। कब किए थे, तो 1920 में। कहाँ किए थे, तो बम्बई में। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 के चलते। 19 नंबर प्रश्न क्या कहता है, देखिए कहा जा रहा है कि मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया। तो मुंडाओं ने अपना विद्रोह कब खड़ा किया था, तो आपको पता ही होगा 1899 से लेके 1900 में किए थे। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन दिख रहा है, कहीं नहीं दिख रहा है, तो इनमें से इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ई हो जाएगा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन के चलते। 20 नंबर प्रश्न क्या कहता है, देखिए कि बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे, मतलब कहाँ से बिलोंग करते थे, तो हो जाएगा आपका झारखंड के पक्ष में थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 को चलते हैं। 21 नंबर प्रश्न क्या कहता है, 21 नंबर प्रश्न आपका कि हो विद्रोह हुआ था। तो हो विद्रोह कब हुआ था, तो याद रखिएगा ये आपका हो जाएगा 1820 से लेके 1821 के दौरान हुआ था क्या, हो विद्रोह। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन की चलते हैं। 22 नंबर प्रश्न क्या कहता है, देखिए कि 1908 ईस्वी के छोटा नागपुर कास्त अधिनियम ने रोक लगाई। तो किस पे रोक लगाया था, ठीक है, याद रखिएगा बेठ बेगारी पर रोक लगाया गया था। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 23 नंबर प्रश्न क्या कहता है, आइए मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण, ठीक है, अंग्रेजों के विरोध करने वाली जनजाति का नाम बताएं। तो कौन सी जनजाति था जो अंग्रेजों का विरोध किया था, तो याद रखिए खोंड जनजाति। ये कहाँ पाया था, ये आपका उड़ीसा क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, खोंड जनजाति कहाँ पाया जाता है, उड़ीसा क्षेत्र में। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 को चलते हैं। 24वां प्रश्न क्या कहता है, आइए 24वां प्रश्न आपका कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था। ठीक है, तो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था, तो याद रखिए एम.एन. राय। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 क्यों चलते हैं। 25वां प्रश्न क्या है, आइए 25वां प्रश्न कर रहा है आपका कि किसके द्वारा मंदिर में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 ईस्वी में तिरुनेवल्ली में भयंकर दंगे हुए थे। ठीक है, तो किसके कारण हुए थे, तो याद रखिए नडार के कारण हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 26 नंबर प्रश्न क्या कहता है, देखिए महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जाथा किसने स्थापित की थी। ठीक है, तो किसने स्थापित किया था, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा वासुदेव बलवंत फड़के। ठीक है, वासुदेव बलवंत फड़के ने किए थे। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 27 नंबर प्रश्न क्या कहा जा रहा है, देखिए कि अवध के एक्का आंदोलन का उद्देश्य क्या था। तो अवध के एक्का आंदोलन का उद्देश्य क्या था, तो याद रखिएगा इसका उद्देश्य था सरकार को लगान देना बंद करना। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की ओर चलते हैं। आइए 28 नंबर प्रश्न को देखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक करते चलिएगा। अगर अभी तक आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो सबसे पहले आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, क्योंकि इसका PDF, और ये तो बोलना ही भूल गया था आप लोग शुरू में, इसका PDF आपको कहाँ मिलेगा, ठीक है, जो अभी से चल रहा है ये आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप में ही मिलेगा। तो आप जाइए फटाक से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में हम लिंक डाल देंगे और कमेंट बॉक्स में भी लिंक डाल देंगे, क्योंकि आप लोगों को खोजने की दिक्कत ना हो किसी प्रकार का। अब आप सबसे पहले जाकर हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, क्योंकि सारा PDF आप लोग को वहीं मिलने वाला है। ठीक है, चलिए आइए 28 नंबर प्रश्न क्या कहा जा रहा है। 28 नंबर प्रश्न को देखते हैं। कहा जा रहा है कि नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार का एक रूप था जो 1919 में, ठीक है, तो जो 1919 में क्या था, किसके द्वारा, तो याद रखिएगा ये किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। ठीक है, याद रखिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 29 नंबर प्रश्न क्या कहता है, देखिए 29 नंबर प्रश्न है आपका कि छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था। तो छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 1820 में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 क्यों चलते हैं। 30 नंबर प्रश्न क्या कहता है, आइए 30 नंबर प्रश्न आपका कि गांधी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए गांधी का चंपारण सत्याग्रह जो था वो आपका इजारेदारी और तिनकठिया से भी जुड़ा हुआ था, तो नील की खेती से भी जुड़ा हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 31वां प्रश्न क्या कहा जा रहा है, आइए देखते हैं। देखिए 31वां प्रश्न आपका उलगुलान विद्रोह या महाविद्रोह किससे जुड़ा हुआ था, तो ये हो जाएगा आपका बिरसा मुंडा से जुड़ा हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन के चलते 32वां प्रश्न क्या कर रहा है, आइए देखते हैं। 32वां प्रश्न है आपका
खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ था? ठीक है, तो खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1874 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन की चलते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन क्या है? देखिए 33 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको एकदम वीवीआई कर लीजिएगा। ठीक है, ये बहुत बार पूछा हुआ है कि मोपला आंदोलन, सबसे पहले यही पूछेगा कि मोपला आंदोलन कब हुआ था। ठीक है, तो कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1921 में। मोपला आंदोलन कब हुआ था? तो 1921 में हुआ था। कहाँ हुआ था ये भी पूछ लेगा, तो याद रखिएगा ये हुआ था आपका केरल में। कहाँ हुआ था? तो केरल में। तो केरल ना देखे, देखिए यहाँ पे आपको केरल ना देखे मालाबार दे दिया, तो आपको पता है मालाबार तट ये सब कहाँ पे है, ये तो केरल में ही है। ठीक है, तो ये इतना याद रखिएगा। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो केरल में या मालाबार तट, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 को चलते हैं। 34 में प्रश्न क्या कहता है? देखिए 34 नंबर है, गुलामगिरी का लेखक कौन था? गुलामगिरी एक पुस्तक है, उसके लेखक कौन थे? तो आपको पता है ज्योतिबा फुले थे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए 35 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 35 में प्रश्न क्या कहता है? देखिए 35 में प्रश्न है आपका, पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था, तो किन लोगों का विद्रोह था? तो गारो का। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अच्छा इसके बारे में अगर देख लें हम, पागलपंथी विद्रोह कहाँ हुआ था? तो याद रखिए बंगाल में हुआ था। ये कब से कब तक हुआ था? तो ये भी याद रखिए 1825 से लेकर 1833 के बीच हुआ था। ठीक है, क्या? तो पागलपंथी विद्रोह 25 से लेकर 33 तक चला था। अच्छा, इसका नेतृत्व कौन कर रहा था? तो करमशाह। याद रखिए आप, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कभी कभी आपसे पूछ लिया जाएगा कि पागलपंथी विद्रोह का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो करमशाह कर रहे थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 36 को चलते हैं। 36 में प्रश्न क्या कहता है, कौन सी घटना, ठीक है, महाराष्ट्र में घटित हुई? ये तो पता है, तो ये हो जाएगा वारली, सॉरी यहाँ वारली लिखा हो ना, वारली विद्रोह हुआ था महाराष्ट्र में। कब हुआ था? महाराष्ट्र के थाने में हुआ था। कब हुआ था? तो 1945 में, ये भी याद रखिएगा। वारली विद्रोह कब हुआ था? तो 1945 में हुआ था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 37 को चलते हैं। 37 में प्रश्न क्या कहता है? देखिए थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। आइए 37 नंबर है, नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाला हिंदू पैट्रियाट के संपादक थे, तो कौन थे? तो याद रखिएगा हरिश्चंद्र मुखर्जी। ठीक है, यानी कि इसका राइट आंसर, सॉरी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 38 को चलते हैं। 38 में प्रश्न क्या है, आइए देखते हैं। देखिए मिलान करना है तो थोड़ा सा इसको छोटा करना पड़ेगा। ठीक है, तभी आपको पता चलेगा। चलिए यहाँ से ठीक है, इतना से पता चल जाएगा। देखिए क्या कहा जा रहा है। ओहो, क्वेश्चन नंबर भी कट गया। चलिए यहाँ तक सही है। आइए थोड़ा सा इसको पेन को हम छोटा कर लेते हैं, क्योंकि मिलान करना है। देखिए 38 में क्वेश्चन क्या करता है, देखिए 1930 के दशक के विभिन्न भागों में विभिन्न नेताओं द्वारा किसान आंदोलन चलाए गए थे। उन्हें उनके प्रभाव क्षेत्र से सम्मिलित करना है। ठीक है, कौन सा नेता किस क्षेत्र से बिलोंग करते थे? चलिए हम लोग इसको मिलान करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात कर ले, सहजानंद सरस्वती, ये बिहार से थे। 1936 में ये जो आपका काम किए थे। खान बहादुर खां, ये कहाँ से थे? ठीक है, तो याद रखिए ये आपका उत्तर पश्चिम सीमांत से हो जाएंगे। स्वामी रामानंद, ये कहाँ से हो जाएंगे? तो ये आपका हैदराबाद से हो जाएंगे। अब्दुल हमीद खां, ये कहाँ से थे? तो याद रखिएगा दक्षिण पश्चिम से थे। तो इस हिसाब से आप मिला लीजिए, 1 का 4, 2 का 3, तो 1 का 4, 2 का 3, ऑप्शन नंबर आपको कौन दिख रहा है? ऑप्शन नंबर आपका बी दिख रहा होगा। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 39 को चलते हैं। 39 में प्रश्न क्या कहता है, तो ये देखते हैं। देखिए 39 में प्रश्न है कि कानपुर से प्रकाशित किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पाठक ने बिचौलिया आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय बना दिया? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए आइए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिए प्रताप। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। 40 में प्रश्न क्या था, आइए देखते हैं। वर्ष 1925 ईस्वी में मद्रास में आत्मसम्मान आंदोलन चलाने वाले, ठीक है, वी रामास्वामी, मतलब ई रामास्वामी नायकर का लोकप्रिय नाम क्या था? ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम वीवीआई कर लीजिएगा। ठीक है, तो ई वी रामास्वामी नायकर का लोकप्रिय नाम क्या था? तो याद रखिएगा पेरियार के नाम से इन्हें जाना जाता था। ठीक है, चलिए 41 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 41 नंबर प्रश्न क्या कहता है, जस्टिस पार्टी आंदोलन मद्रास से कौन संबंधित नहीं है? ठीक है, तो मद्रास से कौन संबंधित नहीं है? तो ज्योतिबा
फूले, ये आपको मद्रास से नहीं संबंधित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 को चलते हैं। 42 नंबर प्रश्न क्या कहता है, आइए देखते हैं कि द्रविड़ कन्नड़म या द्रविड़ मुंद्रम कन्नडम यानी कि DMK के संस्थापक थे, तो कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अन्ना दुर्रे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 को चलते हैं। 43 में प्रश्न क्या है, ये देखिए, ये आपको मिलान करना है, इसको थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा। चलिए यहाँ तक सही है, आइए इसको आपको मिलान करना। चलिए मिलान करते हैं। देखिए पहला आपका कि दलित वर्ग मिशन समाज 1906, ये तो आपको हम शुरू में ही बताया था। फर्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ये आपका सिंधे हो जाएगा, BR सिंधे। बहुजन समाज पार्टी 1910 में, ये दो बार क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है, इसका क्या हो जाएगा, तो मुकुंद राव पाटिल हो जाएगा। दलित वर्ग कल्याण संस्थान अगर पूछेगा, इसके स्थापना 1924 में हुआ था, कौन किए थे, तो भीमराव अम्बेडकर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अखिल भारतीय अस्पृश्यता, ये हो जाएगा महात्मा गांधी निवारक, कब हुआ था, इसके स्थापना 1932 में। यानी कि इसका राइट आंसर क्या है, 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4, उस हिसाब से देख लीजिए। तो ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसको तुम VVI कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन एक ना एक आपका पूछ लिया जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 को चलते। 44 में प्रश्न क्या कहता है, आइए देखते हैं। देखिए 44 में प्रश्न आपका कि अक्टूबर 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए ताशकंद में एकत्र हुए भारतीयों के समूह के मुखिया थे, तो कौन थे? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो MN राय थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका C बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 50 को चलते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, आइए देखते हैं। सॉरी 44 नंबर, 45 नंबर ना, 50 बोल दिए। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे है। देखिए क्या कहा जा रहा है, निम्न में से कौन फरवरी 1918 में, ठीक है, स्थापित यूपी किसान सभा के स्थापना से संबंधित नहीं था? तो कौन नहीं था? तो याद रखिए, यह हो जाएगा आपका राइट आंसर। आपका क्या हो जाएगा, चलिए तो ये हो जाएगा आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर C बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए 46 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 46 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित युगों में से कौन सही सुमिलित है? तो कौन सही है ये देखना हम लोग को। चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी से, तो बिल्कुल सही है। ठीक है, अहमदाबाद मिल श्रमिक मोरारजी देसाई से, तो ये बिल्कुल गलत है, ये तो महात्मा गांधी से संबंधित था। खेड़ा सत्याग्रह वल्लभ भाई पटेल से, तो ये भी आपका सही, यानी कि A और C। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1 से अधिक, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 47 के चलते। 47 में प्रश्न क्या है, आइए देखते हैं। देखिए 47 में प्रश्न कहा जा रहा है आपका कि वर्ष 1765 ईस्वी में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस परवर्ती जनजाति के संपर्क में आए? ठीक है, तो ब्रिटिश सबसे पहले किस संपर्क में आए थे, किस जनजाति के संपर्क में? तो याद रखिए खासी। ऑप्शन नंबर आपका B बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 48 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 48 में प्रश्न क्या कहता है, देखिए ये आपको कथन A और कथन B में आपको मिलान करना है। देखिए कथन A क्या बोलता है, ठीक है, कि 1930 के दशक के आरंभ में भारतीय राष्ट्रवादी लहर में श्रमिक मजदूर भागीदारी का प्रभाव कम था। क्या ये पॉइंट जो है, ठीक है, ये सही है? ये बिल्कुल आपका सही है, यानी कि ये मेरा सही जा रहा है। क्यों कहा भाई, क्यों कम था? तो कारण क्या था उसका? ठीक है, तो देखिए कारण कहा जा रहा है, रीजन क्या था, क्योंकि श्रमिक नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस विचारधारा को बुर्जुआ और प्रतिक्रियावादी समझते थे। क्या इसीलिए कम था? तो बिल्कुल सही है, यानी कि A और R दोनों सही है और R A की व्याख्या करती है। तो इसके अनुसार देखिए A और R दोनों सही है, R A का स्पष्टीकरण कर रहा है, यानी कि व्याख्या भी कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर A बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 49 नंबर प्रश्न क्या कहता है, देखिए कि निम्नलिखित घटनाओं का पर विचार करना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कौन सी घटना कब हुआ था। देखिए सबसे पहले है आपका नील विद्रोह। ठीक है, तो नील विद्रोह कब हुआ था ये आपको जानना होगा। देखिए यहाँ पे दो प्रश्न बनता है, एक होता है आपका नील विद्रोह, ठीक है, एक होता है आपका नील आंदोलन। याद रखिएगा नील आंदोलन। तो नील विद्रोह बोले या नील आंदोलन बोले दोनों अलग है, ये ना कि दोनों को आप एक ही मिला दीजिएगा। ठीक है, अगर आप लुसेंट पढ़े हैं तो आपको एक चीज़ दिखा देते हैं, वहाँ पे आपको साफ साफ दिखेगा। आइए दिखा देते हैं। देखिए ये आपको लुसेंट में मिल जाएगा, अगर आप लोग के पास लुसेंट है तो वहाँ पे देख लीजिएगा। शायद हम पेज नंबर आप नहीं, तो पुराना बुक है मेरे पास, आप लोग नया में देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो देखिए हम क्या बात करते हैं, नील विद्रोह नील आंदोलन के बारे में। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या लिखा हुआ, नील विद्रोह। ठीक है, कब कहाँ हुआ था, तो बंगाल और बिहार में हुआ था। इसके प्रभावी नेता कौन थे, तो तिरुप सिंह हो जाएंगे। कब हुआ था, तो देख लीजिए आराम से, पहली बार 1854 से लेकर 62 के बीच। नील विद्रोह की अगर बात करेगा
तो कब हुआ था, तो 1854 से लेकर 1862 के बीच। अगर नील आंदोलन आपसे पूछ दें, इसलिए हम दिखा रहे हैं ना कि ये चीज़ आपको माइंड में सेट हो जाए, ठीक है, कि दोनों अलग है, ये ना कि आप लोग इन दोनों को एक के मिला दीजिएगा, विद्रोह आंदोलन एक के है, तो बिल्कुल नहीं। नील आंदोलन कब हुआ, बोलो कहाँ हुआ था, ये भी आपको बंगाल में ही हुआ था। इसके नेता कौन थे, तो दिगंबर थे। अब ये कब हुआ था, तो याद रखिए 1859 से लेकर 60 के बीच में हुआ था। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कभी कभी आपसे मिस्टेक हो सकता है, ठीक है, तो इसको आप लोग अच्छा से देख लीजिए। चलिए चलते हैं, इसके बाद हम अपना उधर चलिए आइए। क्वेश्चन 49 में क्या था, तो नील विद्रोह आपको पूछा है। तो नील विद्रोह अभी आप कितना देखें बताइए, अभी आपको दिखाएं हम 1854। तो नील विद्रोह कब हुआ था, 1854 से लेकर 1862 के बीच में हुआ था आपका क्या, नील विद्रोह, ठीक है। संथाल विद्रोह की अगर हम बात करें, तो संथाल विद्रोह कब हुआ था, तो ये 1855 से 56 के बीच में हुआ था। ये सब दिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, जिसमें आप फंसे वही ना दिखाएंगे। चलिए दक्कन दंगे की अगर हम बात कर लें, दक्कन विद्रोह की बात कर लें, तो याद रखिएगा इसका भी डेट होता है 1874 से लेकर 1875 के बीच, ठीक है, याद रखिएगा 1874 से 1875 आपका दक्कन दंगा हुआ था। और सिपाही विद्रोह, ठीक है, तो ये 1857 की क्रांति की बात किया जा रहा है, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 1857 की क्रांति। चलिए यहाँ तक सब सही है। आइए अब देख लेते हैं पूरा मामला क्या है, इसको सजाना है। तो सबसे पहले कौन हुआ, तो डेट आपको यहाँ दिख रहा होगा, थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं। आइए, तो सबसे पहले 1854, यही ना पहला डेट है, उससे पहले कोई है, यहाँ 1855 है, ये 57 है, 72 है, तो 1854 सबसे पहले हो जाएगा, यानी कि एक नंबर पे पहला आ जाएगा। दूसरा पे कौन आ जाएगा, तो दूसरा पे रुक जाइए, संथाल विद्रोह, ठीक है, 1855, ठीक है, 1854 में हो जाएगा नील विद्रोह एक पे, दूसरा पे 1855 हो जाएगा, यानी कि 1 2, अच्छा तीसरा पे कौन हो जाएगा, तो तीसरा पे हो जाएगा आपको 1857 सिपाही विद्रोह, यानी 1 2 फिर 4 ना। आंसर क्या हो जाएगा, देखिए 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, फिर आपका 4 हो जाएगा। पहले 1 होगा नील विद्रोह, फिर संथाल विद्रोह, फिर सिपाही विद्रोह, और इसके बाद हो जाएगा आपका दक्कन विद्रोह, यानी 1 2 4 3। ऑप्शन नंबर कहीं दिख रहा है आपको 1 2 4 3 नहीं दिख रहा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ई हो जाएगा। चलिए उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा आपको। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन 50 नंबर पे। 50 नंबर प्रश्न क्या कहता है, देखिए ये आपको मिलान करना है, तो इसको पहले छोटा करना पड़ेगा। चलिए अब मिलान में क्या करना है कि देखिए एक तरफ यहाँ क्या आपको दे दिया है, स्थान दे दिया है कि कहाँ पे हुआ था, तो जस्ट आपको हम बताए थे मोपला विद्रोह। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था, तो मालाबार में लिखा हुआ था, 1921 लिखा हुआ था। अभी जस्ट आपको हम पीछे दिखाएं, अब बोले भी थे केरल भी देता है, तो याद रखिएगा मोपला विद्रोह मालाबार या केरल, ठीक है, तो पहला का तो मिल गया। चलिए आगे देखते हैं, और इसके बाद देख लेते हैं क्या है, पावना विद्रोह। ये कहाँ हुआ था, तो ये आपका बंगाल में हुआ था, ठीक है, पावना विद्रोह कहाँ हुआ था, तो बंगाल में हुआ था, ठीक है। चलिए एक्का आंदोलन की अगर बात कर लें, तो एक्का आंदोलन कहाँ हुआ था, तो अवध में हुआ था। अब बिरसा मुंडा कार्य क्षेत्र, देखिए ये आप पढ़े हैं झारखंड रांची, तो जब हुआ था बिरसा मुंडा कार्य क्षेत्र 1899 में, अगर हम इसकी बात कर लें तो 1899 में से लेकर 1900 में, तो उसमें तो बिहार झारखंड एक में था, इसीलिए यहाँ बिहार आपको दे दिया है, ये तो मिल गया। अब देख लेते हैं सबका, अगर डेट आपको जानना हो, ठीक है, तो डेट की अगर हम बात कर लें, ये हो गया मोपला विद्रोह का 1921। पावना विद्रोह का डेट याद रखिएगा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लिया जाता है कभी कभी, 1873 से लेके, ठीक है, 1876 तक, ठीक है, पावना विद्रोह 1873 से लेकर 1876 तक। एक्का आंदोलन, इसका डेट क्या था, तो 1921 से लेके 1922 तक, 1921 से लेके 1922 तक याद रखिएगा क्या था, एक्का आंदोलन, ठीक है। तो सारा डेटा आपके सामने है, याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस अनुसार इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 की चलते हैं। 51 प्रश्न क्या कहता है, देखिए ये भी आपको इस प्रकार से है, देखते हैं क्या है। इसमें कहा जा रहा है कि B.R. अम्बेडकर के किन किन संस्थाओं की स्थापना, मतलब भीमराव अम्बेडकर जो थे क्या क्या स्थापना किए थे, आइए देखते हैं। तो पहला कह रहा है आपका कि दलित वर्ग कल्याण संस्थान या बहिष्कृत हितकरवी सभा की स्थापना 1924 में हुआ था, तो बिल्कुल सही है। अखिल भारतीय दलित वर्ग एसोसिएशन 1925 में हुआ था, तो बिल्कुल सही है। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना 1936 में हुआ था, तो बिल्कुल सही है। अनुसूचित जाति संघ की स्थापना 1942 में हुआ था, तो बिल्कुल सही है। और उसके साथ साथ एकदम VVI कर लीजिए या स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, स्क्रीनशॉट एकदम कर लीजिए, क्योंकि इसमें आपका डेट भी दिया हुआ है सारा चीज़, और भीमराव अम्बेडकर ने क्या क्या किए, कब कब किए थे, 4 पॉइंट आपको एकदम सॉलिड है। अगर इनसे क्वेश्चन बनता है तो यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आपसे पूछा जाएगा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो इसके अनुसार इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए
देखिए यहाँ पे क्या होना कि एक ही जगह आप लोग पूरा पढ़ने को मिल गया भीमराव अम्बेडकर के बारे में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं और क्या है क्वेश्चन नंबर 52 की ओर। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करते चलिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा एक बार आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए। थोड़ा सा हम पानी पी लेते हैं। ठीक है, एक बार आप वीडियो को आप लोग शेयर कर लीजिए। चलिए दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 52 की चलते हैं। 52 नंबर प्रश्न क्या कहा जा रहा है, देखिए 52 नंबर प्रश्न है आपका कि भील सेवा मंडल 1922 की स्थापना किसने की थी। ठीक है, तो भील सेवा मंडल 1922 की स्थापना आपका अमृतलाल विट्ठल दास ने किया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 क्या कह रहा है, अस्पृश्यता अपराध अधिनियम कब पारित हुआ था। ठीक है, ये अधिनियम कब पारित हुआ था, तो 1955 में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन की चलते हैं। 54 नंबर प्रश्न क्या कहता है, आइए देखते हैं। 54 नंबर प्रश्न है आपका, देखिए आधुनिक युग का मन्नू किससे कहा जाता है, कि सबको पता है भीमराव अम्बेडकर को आधुनिक युग का मन्नू कहा जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 55 क्यों चलते हैं। 55 प्रश्न क्या है, थोड़ा सा इसको छोटा करना पड़ेगा। आइए 55 क्वेश्चन आपका, महाराष्ट्र के एक महार परिवार से संबंध रखने वाले B.R. अम्बेडकर का जन्म वस्तुत कहाँ हुआ था। पहला क्वेश्चन कहाँ हुआ था। दूसरा प्रश्न कि जहाँ उनके पिताजी रामजी मालोजी सूबेदार मेजर के पद पर कार्यरत थे। तो कहाँ पे कार्यरत है, तो याद रखिए वो मध्य प्रदेश में कार्यरत है। और कहाँ हुआ था, तो मऊ छावनी में उनका जन्म। ठीक है, यानी कि मऊ छावनी कहाँ पे है, तो मध्य प्रदेश में। याद रखिए ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन की चलता है। 56 नंबर प्रश्न क्या कहता है, आइए 56 नंबर क्वेश्चन आपका, B.R. अम्बेडकर की पढ़ाई लिखाई में ठीक है किसने बड़ा सहयोग दिया था। तो कौन किया था, तो बड़ोदरा महाराज जी ने किया था। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 57 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, देखिए ठीक है फिर से भीमराव अम्बेडकर के बारे में दे दिया है। आइए इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। चलिए देखिए यहाँ से थोड़ा छोटा बहुत ज़्यादा हो जा रहा है क्योंकि जूम में पूरा कवर नहीं कर पा रहे हैं इसीलिए। अच्छा चलिए तो इसको हम लोग ऐसे कर देते हैं ना। चलिए क्या है, आइए देखते हैं। पहला कहा जा रहा है कि अम्बेडकर ने मूक नायक यानी कि मराठी साप्ताहिक और बहिष्कृत भारत मराठी प्राक्षिक का संपादन किया था। क्या ये पॉइंट सही है, तो ये आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। दूसरा देख लेते हैं, उन्होंने कुओं और तालाबों से अछूतों को पानी लेने के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए 1927 में ठीक है महार बावड़ी सत्याग्रह चलाया था। क्या ये पॉइंट सही है, तो ये भी बिल्कुल आपका सही है। उन्होंने महार वतन प्रथा बंधुआ मजदूरी प्रथा के उन्मूलन के लिए 1928 में संघर्ष किया था। तो हाँ ये भी आपका सही है। अगला देख लेते हैं, अगला क्या कहा जा रहा है कि उन्होंने पावर्ती मंदिर सत्याग्रह 1928 और काला राम मंदिर सत्याग्रह 1930-33 से चलाए थे। तो क्या ये सही है, तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, यानी कि चारों का चारों आपका क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये भी क्वेश्चन को एकदम VVI कर देना है। यहाँ से भी आप लोग को एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, भीमराव अम्बेडकर का पूरा दिया हुआ पॉइंट है। ठीक है, और नहीं तो वो कॉपी वॉपी में कहीं लिख लीजिए, ये सब पॉइंट जल्दी आपको एक जगह नहीं मिलेगा, इतना जान लीजिए। इसका राइट आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 के चलते। 58 नंबर प्रश्न क्या कहता है, आइए देखते हैं। सितंबर 1932 में पूना समझौता महात्मा गांधी और किनके बीच हुआ था। तो पूना समझौता महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच में हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 59 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 59 नंबर प्रश्न क्या कहता है, देखिए फिर से भीमराव अम्बेडकर के बारे में पूछ दिया है। आइए देखते हैं। देखिए कहा जा रहा है कि संबंध में क्या सही नहीं है, ये पूछा जा रहा है ना। चलिए क्या सही नहीं है, आइए देखते हैं। चलिए दोस्तों, तो क्या है, पहला ऑप्शन को देख लीजिए। मोहम्मद अली जिन्ना ने जब 22 दिसंबर 1939 में मुक्ति दिवस मनाया तो उसमें अम्बेडकर भी शामिल हुए थे। तो बिल्कुल सही, अम्बेडकर जी भी शामिल हुए थे। अम्बेडकर ने भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय जब महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया तो अम्बेडकर ने इस कदम को बेवकूफ़ी का कदम माना और कहा कि इस आंदोलन को चलाने वालों के पास राजनीतिक परिपक्वता का अभाव है। क्या ऐसा इन्होंने कहा था, तो बिल्कुल सही, ये भी कथन आपका सही है। तीसरा है, अम्बेडकर नेहरू मंत्रिमंडल में कानून मंत्री बने किंतु
हिंदू कोड बिल के मुद्दे पर नेहरू पटेल से मतभेद हो जाने पर त्यागपत्र दे दिए थे, तो ये भी आपका सही है। तो यानी कि 1 2 3 तीनों का तीनों यहाँ पे फिर क्या जा रहा है, सही है। आइए आगे देखते हैं आगे क्या कहा जा रहा है। ठीक है, आगे है आपका, देखिए यहाँ पे कि अंबेडकर अपने मरने के वर्ष 1956 ईस्वी में, ठीक है, बौद्ध धर्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, किस धर्म को उन्होंने अपना लिया था, तो बौद्ध धर्म को दीक्षित हुए थे, तो बिल्कुल सही है। यानी कि चारों का चारों पॉइंट सही है, यानी कि हम कह सकते हैं 1 2 3 चारों का चारों पॉइंट सही है। लेकिन आपसे पूछा क्या गया था, कौन सही नहीं है, तो ऐसा तो कोई है इसमें सही ही नहीं है, सबका सब सही है, तो क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, इसमें मतलब सब सही तो कोई नहीं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 60 को चलते हैं। 60 नंबर प्रश्न क्या कहता है, इसको भी थोड़ा सा जूम कर देते हैं। चलिए देखिए, निम्नलिखित में से कौन मंदिर प्रवेश आंदोलन निम्न जातियों के लिए मंदिर में प्रवेश की अनुमति दिलाने का आंदोलन नहीं था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाए, तो देखिए गुजरात का बारदोली सत्याग्रह ये मंदिर से संबंधित नहीं था, बाकी तीनों पॉइंट आपका मंदिर से संबंधित था। ठीक है, देख सकते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 61 नंबर प्रश्न क्या कहता है, देखिए ये भी आपको मिलान करने वाला, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। आइए यहाँ तक इतना छोटा ठीक है। देखिए क्या कहा जा रहा है कि कोल विद्रोह, ठीक है, छोटा नागपुर 1820 से 27, ये थोड़ा सा यहाँ पे गलत कर दिया है। कोल विद्रोह ना 1820 से लेकर 27 के बीच में नहीं हुआ था। अगर आप देखिएगा या पढ़े होंगे, कोल विद्रोह कब हुआ था, 1831 से लेके, ठीक है, 1831 से लेकर 32 के बीच में हुआ था आपका कोल विद्रोह, याद रखिएगा। थोड़ी एक बार फिर से लिख देते हैं, कोल विद्रोह कब हुआ था, तो देखिए 1831 से लेकर 32 के बीच में, ठीक है, कोल विद्रोह हुआ था। यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, कोल विद्रोह कौन क्या था, तो ये हो जाएगा आपका बुद्धू भगत। ठीक है, यानी कि ये तो सही है। रामोसी विद्रोह 1822 से 29 के बीच में, तो बिल्कुल सही है, ये हो जाएगा आपका चित्तर सिंह। ठीक है, मिल जाएगा। अच्छा, भूमिज विद्रोह, ठीक है, 1832 से 33 के बीच में, ये हो जाएगा गंगा नारायण, तो ये भी सही है। तीसरा देखते हैं संथाल विद्रोह, ऑप्शन नंबर डी, ये भी सही है, 1855 सिद्धू कानून चांद भैरव। तो पढ़े, यानी कि 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, 4 का सी, सॉरी 4 का 4, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आप देख लीजिए, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 हो गया, 63 को चलते हैं, सॉरी 62 को चलते हैं। 62 नंबर प्रश्न क्या कहता है, देखिए ये भी मिलान करने वाला, मिलान करने वाला जो भी है क्वेश्चन है एकदम उसको वीवीआई कर लीजिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आइए देखते हैं मिलान करने वाला क्या है। देखिए क्या कहा जा रहा है, संथाल विद्रोह कब हुआ था, 1855 में, तो ये बिल्कुल सही है। इसके कौन नेता थे, तो सिद्धू कानून चांद भैरव हो जाएगा। ठीक है, अच्छा मुंडा विद्रोह तो 1899 में बिरसा मुंडा ने शुरू किया था, अभी जस्ट आप लोग को पीछे देखें, यानी कि बी ऑप्शन भी हमारा क्या है, सही है। तीसरा देखते हैं ताना भगत आंदोलन, ठीक है, 1914 से लेकर 1915 भी देता है, कभी कभी 1916 भी दे देगा, तो 1914-16 पूरा याद रखिएगा। ठीक है, जतरा भगत और अन्य, तो ये भी आपका सही है। रंपा विद्रोह 1922 से 1924 के बीच में हुआ था, इसके नेता कौन थे, तो अलूरी सीताराम राजू, क्या ये सही है, तो ये भी आपका सही है। यानी कि इस अनुसार क्या हो जाएगा, 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4, यानी कि सब तो सही है, तुम कह सकते हो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, क्या कह रहा, आइए 63 नंबर प्रश्न। चलिए इसको थोड़ा जूम कर देते हैं। देखिए ये सब क्वेश्चन एकदम छोड़ना नहीं है आप लोग को, ठीक है, पूरा एकदम याद कर ले लेना है। देखिए एक तरफ आपका जनजातीय विद्रोह है, अभी एक तरफ विद्रोह का नेता है, कि कौन विद्रोह किस नेता से संबंधित है। अहोम विद्रोह, देखिए देख सकते हैं आप, ऑप्शन नंबर ए क्या कहा जा रहा है, अहोम विद्रोह 1828 में हुआ था, इसके नेता कौन थे। ठीक है, तो इसके नेता कौन थे, तो गोमधर कुआं, तो बिल्कुल ये बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। खासी विद्रोह ये कब हुआ था, तो 1829 लेकर 33 के बीच में हुआ था, इसके नेता कौन है, तो तिरुत सिंह, तो ये भी आपका सही है। ठीक है, काच्छा नागा विद्रोह 1882 में हुआ था, तो ये भी आपका सही, इसके नेता कौन थे, शंभू देन, यानी कि ये भी सी भी सही है। जलियांग संघ, ठीक है, आंदोलन 1932 में हुआ था, तो ये क्या हो जाएगा, तो जादू नाग और रानी गोडिन ल्यू के बीच हुआ था, तो ये भी आपका सही है। ठीक है, यानी कि दोनों नेता थे, यानी कि इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि सबका सब आपका मिल जा रहा है। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 64 नंबर प्रश्न क्या कहा जा रहा है, आइए देखते हैं। देखिए कि जेलियांग सांग आंदोलन मणिपुर का नेतृत्व करने वाली गोडिन ल्यू को किसने नागाओं की रानी की उपाधि दी थी। ठीक है, तो कौन दिया था, तो याद रखिए ये आपका पंडितलाल नेहरू ने दिए थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 64 हो गया। 65 के चलते हैं। आइए
अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करते चलिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 65 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि बंकिम चंद्र चटर्जी चट्टोपाध्याय ने अपने उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह को कथा की आधार भूमि बनाया था? किस विद्रोह को बनाया था? तो ये आपका हो जाएगा सन्यासी विद्रोह को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 66 नंबर प्रश्न क्या कहता है, ये देखिए, ये फिर से आपको मिलान करने वाला दे दिया गया है। ठीक है, चलिए मिलान करते हैं। क्या कहा जा रहा है, देखिए एक तरफ आपका किसान विद्रोह है, अब एक तरफ उसके नेता हैं। ठीक है, विद्रोह का नेता, तो फकीर विद्रोह। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या है, फकीर विद्रोह कब हुआ था? तो ये भी याद रखना आपको 1776 से लेकर 1777 में हुआ था। अब इसके नेता कौन थे? तो देखिए सामने लिखा हुआ है मजून शाह और चिराग अली। क्या ये सही है? तो ये बिल्कुल सही है। रंगपुर विद्रोह, ठीक है, तो रंगपुर विद्रोह कब हुआ था? 1783 में हुआ था। अब इसके नेता कौन थे? तो याद रखें निरुद्दीन और धीरज नारायण। तो ये भी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं पालीगारों का विद्रोह, ये कब हुआ था? 1801 से लेकर 1856 तक चला था। ये कब, इसके नेता कौन थे? तो देख सकते हैं आपका लिखा है वीर कट्टावाम मम्मन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 3, ये भी आपका सही है। अब पागलपंथी विद्रोह, अभी जस्ट आपको हम बताए थे पीछे, ये भी आपका सही है। 1825 से लेकर 1833 के बीच में हुआ था। इसके नेता कौन थे? तो टीपू मीर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका 4 भी बिल्कुल सही है। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो 1 का 1 हो जाएगा, 2 का 2 हो जाएगा, 3 का 3 और 4 का 4 हो जाएगा। ठीक है, सामने सामने ही दिया हुआ है, इसको भी एकदम वीवीआई करके आप लोग को पूरा रट जाना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 67 के चलते, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा ना। आइए 67 नंबर प्रश्न क्या है, ये भी देखिए आपको मिलान करना, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं आप लोग को दिक्कत ना हो। चलिए देखिए इसमें क्या है, नील आंदोलन कब हुआ था? तो 1859 से 60, अभी जस्ट आपको हम बता रहे थे। नील आंदोलन अलग है, नील विद्रोह अलग है, बार बार समझाने की कोशिश कर रहे हैं। नील विद्रोह रहता है तो 1854 से लेकर, ठीक है, और 1854 से लेकर कहाँ तक था? 1862 तक, ये आपका नील विद्रोह हो जाएगा। ठीक है, अब आंदोलन क्या पूछेगा, नील आंदोलन कब हुआ था? तो 1859 से लेकर 60 तक, ये दोनों अलग है, एकदम माइंड में रखना है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है। आइए, तो बोल रहा है नील आंदोलन 1859 से 60 के बीच में हुआ था। इसके नेता कौन थे? तो याद रखिएगा दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। कुक्का आंदोलन 1872 से 90 के बीच में हुआ था। ये कहाँ पे हुआ था? तो ये आपका पंजाब में हुआ था। अब ये कहाँ हुआ था? ये बंगाल में हुआ था, याद रखिएगा। ये कहाँ हुआ था? आपका बंगाल में। अब ये हुआ था आपका कुक्का आंदोलन कहाँ हुआ था? तो पंजाब में। ठीक है, अच्छा, इसके नेता कौन थे? तो बाबा राम सिंह कुक्का। तो ये भी आपका सही, यानी कि 2 भी सही है। पावना विद्रोह, ये आपका कहाँ हुआ था? तो बंगाल में हुआ था। ये भी 1873 से 76 के बीच। इसके नेता कौन थे? तो ईशान चंद्र राय और शुंभपाल। तो ये भी आपका सही है। टाना भगत आंदोलन, तो ये जानते हैं आपका चतरा भगत हो जाएगा, ये भी आपका सही है। यानी कि इसका भी आंसर हो जाएगा 1 का 1, ठीक है, 2 का 2। अगर हम साफ साफ दिखा दें तो इसका हो जाएगा 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3 और 4 का 4। ठीक है, तो देख लीजिए कौन में 1 का 1 2, तो ऑप्शन नंबर आपका भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 के चलते 78 नंबर प्रश्न क्या है, देखिए 78 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1836 से 40 के दौरान मालाबार में जन्मी, ठीक है, कि बियद मोपिलो और मोपिलाओ मुस्लिम किसानों के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका सैयद अली और उसका पुत्र कौन? फजल अली। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब इसे भी याद रखिए, सैयद अली का पुत्र का नाम क्या था? तो फजल अली। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 को चलते हैं। 69 नंबर प्रश्न क्या कहता है, आइए, कि दक्कन उपद्रव जो कि साहूकारों के शोषण के विरुद्ध किसानों के असंतोष की अभिव्यक्ति थे, ये कब प्रारंभ हुआ था? ठीक है, तो याद रखिएगा दक्कन उपद्रव जो था ये कब प्रारंभ हुआ था? 1875 में, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 70 को चलते हैं। 70 नंबर प्रश्न क्या कहता है, देखिए, महाराष्ट्र में, एक मिनट, चलिए महाराष्ट्र में वासुदेव बलवंत फड़के का विद्रोह कब हुआ था? तो महाराष्ट्र में वासुदेव बलवंत फड़के का विद्रोह कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा आपका 1879 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 71 नंबर प्रश्न क्या कहता है, आइए थोड़ा जूम कर देते हैं। देखिए, विशुद्ध गांधीवादी तरीके से लड़ा गया पहला आदिवासी अहिंसक विद्रोह था, तो कौन सा विद्रोह था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ताना भगत आंदोलन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये कब हुआ था? तो याद रखिए, अभी जस्ट आपको ऊपर हम बता रहे थे 1914 से 15 भी देता है, 1916 भी देता है। ठीक है,
याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए 72 नंबर क्वेश्चन की चलते हैं। 72 नंबर प्रश्न क्या कहा जा रहा है, देखिए कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाया गया चंपारण का नील सत्याग्रह 1917 था, तो क्या था ये पूछा जा रहा था। तो देखिए नील उत्पादक कृषकों द्वारा तीन कठिया प्रथा के विरुद्ध था, तो बिल्कुल सही है। अब इस प्रकार से इसको भी कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 नंबर प्रश्न क्या कहता है, देखिए महात्मा गांधी को नील उत्पादक किसानों की दुर्दशा को देखने हेतु चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था। ठीक है, तो चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था, तो सबको पता है राजकुमार शुक्ल ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन की चलते हैं। ये क्या है, आइए देखते हैं, इसको मिलान करना है, नहीं चलिए ठीक है। देखिए 1918 ईस्वी में गुजरात के खेड़ा सत्याग्रह किससे संबंधित नेता थे, तो खेड़ा सत्याग्रह से संबंधित नेता कौन थे, तो महात्मा गांधी और इंदुलाल याइक। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 और 3 किस में है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 75 नंबर प्रश्न क्या कहा जा रहा है, देखिए इसमें आपको मिलान करना है। ठीक है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, चलिए यहीं से समझ में आ जाएगा। देखिए उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन कब हुआ था, ठीक है, तो 1918 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ये। अगला क्वेश्चन देखिए प्रतापगढ़ जिले में अवध किसान सभा गठन कब हुआ था, तो 1920 या आपको कभी कभी 1919 भी दे देगा, जो कि आपको आगे दिया हुआ था 1919 भी। ठीक है, तो 1919 1920 दोनों याद रखिएगा। ठीक है, तीसरा देख लेते हैं, तो ये भी सही हो जाएगा। प्रतापगढ़ जिले के नाई धोबी, ठीक है, बंद आंदोलन कब हुआ था, तो ये भी आपका बिल्कुल सही है 1920-21। ठीक है, ये भी आपका सही है। अगला देख लेते हैं कि हरदोई बहराइच सीतापुर जिले में एक आंदोलन हुआ था, तो कब हुआ था, तो 1921-22 में, तो ये भी आपका सही है। यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 का 1 हो जाएगा, 2 का 2 हो जाएगा, 3 का 3 और 4 का 4 हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसका 75 का कैसे आंसर दिया हुआ। देखिए तो 75 का आपको सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए ही दिख रहा होगा, थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। ठीक है, देखिए 75 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 के चलते। 76 नंबर प्रश्न क्या कहता है, आइए कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था, तो अभी जस्ट आपको शुरू में बताए थे, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किए थे, कब, तो 1936 में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 77 के चलते। 77 नंबर प्रश्न क्या कहता है, चलिए इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। चलिए देखिए 77 नंबर प्रश्न है, कौन आंदोलन कृष्णजन्य असंतोष हुआ और असहयोग खिलाफत आंदोलन के आकस्मिक स्थगन के प्रतिक्रिया स्वरूप राजनीतिक स्वरूप धारण कर लिया था, तो कौन सा आंदोलन था, तो याद रखिए ये आपका हो जाएगा मोपला आंदोलन। अब मोपला आंदोलन, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ये कब हुआ था, अगर मोपला आंदोलन के बारे में अगर हम बात कर लें, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो मोपला आंदोलन कब हुआ था, तो याद रखिए 1921 में हुआ था। ठीक है, अच्छा इसके नेता कौन थे, तो अली मुसलियार, ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 के चलते हैं। 78 नंबर प्रश्न क्या है, देखिए 78 नंबर प्रश्न देखिए पूछ ही लिया आपसे, क्या है कि मोपला विद्रोह का नेता था, तो मोपला विद्रोह का नेता कौन था, तो अली मुसलियार। अभी जस्ट आपको बताएं ये कब हुआ था, तो 1921 में हुआ था आपका मोपला विद्रोह। ठीक है, चलिए हाँ 79 नंबर क्वेश्चन के चलते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक करते चलिएगा। अगर अभी तक आप हमें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। देखिए 79 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि गुजरात के बारडोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किया, तो किसने किया था, ये तो सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, तो कौन किया था, ये हो जाएगा आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 80 की चलते हैं। 80 नंबर क्या है, ये आपको मिलान करना। ठीक है, आइए देखते हैं क्या कहा जा रहा है। 80 नंबर को थोड़ा छोटा कर देते हैं। चलिए आइए देखिए 80 नंबर प्रश्न क्या है, तेलंगाना आंदोलन 1946 लेकर 1951 के बीच हुआ था, कहाँ हुआ था ये पूछा जा रहा है ना, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाती है, हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए सही जा रहा है। अभी आगे देखते हैं, देखिए पुनप्रा या वायलर आंदोलन ये कब हुआ था, तो 1946 में हुआ, तो ये कहाँ हुआ था, तो ये देखिए त्रावणकोर में। त्रावणकोर कहाँ पड़ता है, तो याद रखिएगा केरल में। ठीक है, याद रखिएगा त्रावणकोर कहाँ पड़ता है, तो केरल में पड़ता है। तेभागा आंदोलन 1946 से 47 के बीच में हुआ था, तो बिल्कुल सही है। कहाँ हुआ था ये पूछा जाए तो अभी जस्ट आपको बताया था बंगाल में हुआ था। यानी कि 1 2 3 तीनों का तीनों पॉइंट क्या है इसमें सही हो जाएगा। चलिए 81 नंबर क्वेश्चन के चलते हैं। 81 नंबर प्रश्न क्या कहता है, देखिए 81 नंबर प्रश्न है आपका, किस आंदोलन के दौरान सबसे बड़ा कृषक छापामार युद्ध देखने को मिला था। ठीक है, तो किस आंदोलन के दौरान सबसे बड़ा कृषक छापामार युद्ध
देखने को मिला था। तो 81 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो तेलंगाना आंदोलन के दौरान। और ये कब हुआ था, अभी जस्ट आपको ऊपर में हम बताए थे 1946 से लेकर 1951 के बीच, ठीक है। चलिए 82 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 82 नंबर क्या है, आइए देखते हैं। देखिए कहा जा रहा है कि तेलंगाना आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, ठीक है। तो इसका नेतृत्व किसने किया था, तो देखिए डोडी कुमारिया ने किया था, सुदेरिया ने किया था और मीर अली ने किया था, यानी कि ABC तीनों किए थे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 83 के चलते हैं। 83 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए 83 नंबर प्रश्न है आपका कि तेभागा आंदोलन 1946 से 47 था, तो ये क्या था, ठीक है, ये पूछा जा रहा है। तो ये क्या था, तो जोतदारों के विरुद्ध, ठीक है, याद रखिएगा बटदाईदारों का आंदोलन था। ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 84 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 84 नंबर प्रश्न क्या कहता है, देखिए उसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। चलिए चलिए ना ऐसे ही देख लेते हैं ना, क्या दिक्कत है। आइए देखिए नील आयोग का गठन कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1860 में, तो ये बिल्कुल सही है। नील आयोग का गठन कब हुआ था, 1860 में। बंगाल टेंसी एक्ट कब पारित हुआ था, तो 1885 में, तो ये भी सही है। दक्कन कृषक राहत अधिनियम कब पारित हुआ था, तो याद रखिए ये आपका 1879 में हुआ था, ये भी आपका सही है, ठीक है। आगे है कि देखिए इससे पहले हम लोग क्या पढ़े, दक्कन उपद्रव कब हुआ था, तो 1875 में हुआ था। लेकिन उसके बाद कृषक को राहत अधिनियम पारित कर दिया गया था 1879 में, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा ये ना कि कन्फ्यूजन मत कर लीजिएगा। अवध लगान अधिनियम कब हुआ था, तो 1921 में, तो ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। यानी कि ABCD, यानी कि 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3 और 4 का 4, चारों सही है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, आइए देखते हैं। देखिए 84 का इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका B हो जाएगा, ठीक है। चलिए 85 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 85 में प्रश्न क्या है, आइए देखते हैं। चलिए 85 में प्रश्न है आपका कि किस कृषक विद्रोह के नेताओं ने यह नारा दिया, हम महारानी और सिर्फ महारानी के रैत होना चाहते हैं। मतलब कि हम महारानी और महारानी के किसान होना, रैत का मतलब क्या होता है, किसान होना चाहते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका दक्कन उपद्रव ने। और दक्कन उपद्रव कब हुआ था, तो 1875 में, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86। 86 नंबर प्रश्न क्या कहता है, देखिए किस आंदोलन के दौरान आंदोलनकारियों ने तिभागा चाई हम 2/3 चाहते ये नारा दिया था, ठीक है। तो ये किसने दिया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तेभागा आंदोलन। अब तेभागा आंदोलन कब हुआ था, तो अभी जस्ट आपको ऊपर हम बताए थे 1946 से लेके 1900, ठीक है, 47 के बीच, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 87 की ओर चलते हैं। 87 नंबर प्रश्न क्या है, आइए देखते हैं। चलिए 87 प्रश्न है कि भारत के पहले मजदूर संघ बम्बई मिल्स हेडर्स एसोसिएशन 1890 की स्थापना किसने किया था, तो किसने किया था, तो नारायण मेघाजी लोखंडे ने। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 88 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 88 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, आइए देखते हैं। कहा जा रहा है कि भारत का आधुनिक ढंग का प्रथम मजदूर संघ था, तो प्रथम मजदूर संघ कौन था, तो मद्रास लेबर यूनियन, याद रखिएगा मद्रास लेबर यूनियन प्रथम मजदूर संघ था, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब अच्छा इसको अगर पूछ लेगा कि मद्रास यूनियन संघ की स्थापना कब हुआ था, तो 1918 में, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 89। 89 नंबर प्रश्न क्या है, तो देखिए कहा जा रहा है मद्रास लेबर यूनियन की स्थापना कब हुआ था, 1918 में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किसने किया था ये पूछा जा रहा है, तो याद रखिएगा BP वाडिया ने किया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपको बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 90 नंबर क्वेश्चन की चलते हैं। 90 नंबर प्रश्न क्या कहता है, देखिए कि अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा फॉल्ट है, कांग्रेस की स्थापना, ठीक है, 1920 में किसने किया था। यहाँ इसी प्रकार से क्वेश्चन देगा कि आप कन्फ्यूज हो जाइएगा, ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका, ये कांग्रेस है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर कहाँ गया, चलिए हाँ NM जोशी, ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए 91 नंबर क्वेश्चन की चलते हैं। 91 नंबर प्रश्न क्या कहता है, देखिए कि निम्नलिखित में से किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर यूनियन एसोसिएशन 1918 की स्थापना किया था, तो कौन किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें तो नहीं दिया हुआ है ना, इसमें नहीं दिया, तो इसका राइट आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 92 के चलते हैं। 92 प्रश्न क्या कहता है, देखिए कि भारतीय राष्ट्रीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना किसने की। इससे पहले हम लोग क्या देखें कि अखिल भारतीय व्यापार संघ
कांग्रेस था। अगला क्वेश्चन अगर 90 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखें, देखिए 92 नंबर ही है, क्या है, भारतीय राष्ट्रीय व्यापार संघ कांग्रेस, ठीक है। अब इसके बाद देखिए इसमें 90 नंबर क्या कह रहा है कि अखिल लग गया, अखिल भारतीय संघ कांग्रेस की स्थापना 1920 में किया, कौन किया, एन जोशी ने। जैसे अखिल को अगर आप हटा देते हैं, ठीक है, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना किसने किया, तो इसका आंसर भी बदल जाता है, वल्लभ भाई पटेल ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 93 के चलते, 93 पर क्या कहता है, 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल की सजा दी जाने पर कहाँ के मजदूर ने भारत की पहली राजनीतिक हड़ताल की थी। तो कहाँ के मजदूर ने किया था, तो बम्बई के मजदूर ने किया था। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 94 नंबर क्वेश्चन के चलते, 94 प्रश्न क्या कहता है कि पहली बार किस कारखाना अधिनियम में बच्चों की सुरक्षा के उपाय के प्रावधान किए गए हैं, ठीक है। तो किस में किए गए हैं, तो 94 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा भारतीय कारखाना अधिनियम 1881। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको एकदम वीवीआई कर लीजिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्या कहा जा रहा है, तो देखिए अगला प्रश्न है आपका कि पहली बार किस कारखाना अधिनियम के तहत महिला, ठीक है, मजदूरों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया गया, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम वीवीआई करके चलना है। ये आपका भारतीय सरकार अधिनियम 1891 में किया गया था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 96 को चलते, 96 नंबर प्रश्न क्या कहता है, आइए, ठीक है। 96 नंबर प्रश्न है आपका कि भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन के जन्मदाता थे, ठीक है। तो भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन के जन्मदाता कौन थे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका एन लोखंडे, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 97 नंबर क्वेश्चन की चलते हैं, क्या कहा जा रहा है, 1929 ईस्वी में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस में पहली बार विभाजन हुआ, उस समय एटक के अध्यक्ष थे। तो उसमें एटक के अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखिए जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 98 के चलते हैं, 98 नंबर प्रश्न क्या कहता है, देखिए कि भारत के मजदूर आंदोलन से संबंधित नेता थे। तो भारत के मजदूर आंदोलन से संबंधित नेता कौन थे, आइए देखते हैं। तो देखिए एन जोशी तो बिल्कुल सही है, एन राय तो बिल्कुल सही है, एन लोखंडे ये भी सही है, और बीपी वाडिया तो ये भी सही है। यानी कि 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, ठीक है। चलिए 99 नंबर क्वेश्चन के चलते हैं, 99 नंबर प्रश्न क्या कहता है, देखिए ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय था, तो कौन सा समय था, तो 99 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 1926 से लेकर 1939, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग को देना है, ठीक है। अगर अभी तक आप वीडियो में बने हुए हैं तो इसका आंसर आप जरूर दीजिएगा कि बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था, ठीक है। चलिए तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करते चलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा, ठीक है। इसी प्रकार से दोस्तों यह आप लोग का सेट 1 था, इसके बाद हम आप लोग को सेट 2 लेकर आने वाले हैं, ठीक है। ये सेट 1 जैसे ही खत्म हो गया है, इसके बाद हम सेट 2 भी लेकर आएंगे, ठीक है। चलिए, और अगर इसका पीडीएफ अभी तक अगर आपको प्राप्त नहीं हुआ है तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप में जाकर इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, वो भी आपको बिल्कुल निःशुल्क, इसमें कोई पैसा आप लोग को देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। बाकी तो इनका क्लास चलता है, ये सब देख लीजिएगा, ये सब तो आप लोग के लिए है ही। चलिए अब उतना टाइम भी नहीं है कि क्लास लेकर आप पढ़ाई कर सके, ठीक है, क्योंकि 19, 20, 21, 22 तारीख को ही आपको परीक्षा होने जा रहा है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अब बहुत जल्द आप लोग के बीच सेट 2 लेकर हम आने वाले हैं। चलिए जय हिंद, जय भारत।